हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। मैं बहजोई महाविद्यालय बहजोई के यूट्यूब के माध्यम से डॉक्टर सुधा वर्मा, समाजशास्त्र प्रवक्ता, आपके सामने बीए सेकेंड ईयर का फर्स्ट पेपर भारतीय समाज मुद्दे एवं समस्याओं में मैं मद्यपान पे आपसे कुछ चर्चा करना चाहती हूँ। मद्यपान होता क्या है? जैसे कि इसके परिचय से आपको पता होता है कि सामाजिक समस्याओं में मद्यपान की समस्या एक प्रमुख समस्या मानी जाती है, क्योंकि अति मद्यपान केवल शारीरिक दृष्टि से ही हानिकारक नहीं है, बल्कि यह व्यक्तिगत एवं पारिवारिक विघटन द्वारा अंतः सामाजिक विघटन भी उत्पन्न कर देता है तथा असंख्य अन्य सामाजिक समस्याओं भी मद्यपान के कारण जन्म लेती है। भारतीय समाज में मद्यपान की समस्या अन्य समस्याओं से अधिक गंभीर है, क्योंकि यह अनेक अन्य समस्याओं की उत्पत्ति करने के साथ साथ व्यक्तिगत एवं पारिवारिक विघटन भी लाती है। अब हम आते हैं मद्यपान का अर्थ एवं परिभाषा पर। इसके अर्थ में हम कह सकते हैं कि सामान्यतः मदिरा का सेवन करना ही मद्यपान तथा जो व्यक्ति मदिरा का सेवन करता है वह मद सेवी कहलाता है। इलियट और मैरिल का विचार है कि थोड़ी मात्रा में और कभी कभी शराब पीना मद्यपान नहीं माना जाता है। एक समस्या के रूप में अत्यधिक मात्रा में शराब पीना है मद्यपान है। विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार मद्यपान नशे की वह स्थिति है जो किसी भी रूप में मादक पदार्थ के निरंतर सेवन के कारण उत्पन्न होती है, जिससे थोड़ी देर के लिए नशा चढ़ता है अथवा मनुष्य सदा ही नशे में चूर रहता है और जो व्यक्ति एवं समाज दोनों के लिए हानिकारक है। ये पहली आपकी परिभाषा हुई। सेकंड परिभाषा पर हम आते हैं फेयरचाइल्ड के अनुसार। फेयरचाइल्ड कहते हैं शराब की असामान्य एवं बुरी आदत ही मद्यपान कहलाती है। अब हम अगली नेक्स्ट डेफिनेशन पे हैं। टेकचंद अध्ययन दल के अनुसार कि शराब पीने अथवा किसी मादक पदार्थ का सेवन करने से विकसित बुरी आदत अथवा बीमारी ही मद्यपान है। यह वह स्थिति है जो मनुष्य की आत्मा और मन और शरीर को प्रतिकूल रूप से प्रभावित करके पतन की ओर ले जाती है। इन परिभाषाओं से स्पष्ट है बच्चों कि जैसा परिणाम क्या है, व्यक्ति के एवं सामाजिक विघटन उत्पन्न होता है, समाज में अनेक समस्याएं पैदा हो जाती है, जो व्यक्ति का पतन होता है। अब ये हम इसके मद्यपान के कारण में आते हैं कि मद्यपान के क्या क्या कारण हैं, अन्य लोग शराब क्यों पीते हैं। इसके कई कारण हो सकते हैं। पहला हम इसका लेते हैं, पहले हेडिंग पर आते हैं कि शराब एक दवा के रूप में। ग्रामीण लोग शराब का प्रयोग एक दवा के रूप में करते हैं। बीमारियों में राहत पाने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। प्राचीन समय में इसका प्रयोग शल्य क्रिया करने से पहले व्यक्ति को बेहोश करने के लिए किया जाता था। जिसे शल्य क्रिया समझ रहे बच्चों? शल्य क्रिया का अर्थ होता है जिससे ऑपरेशन होता है, तो उसको बेहोश करने के लिए भी इसका प्रयोग किया जाता था। अब सेकंड हेडिंग पर आते हैं कि अज्ञानता के कारण कुछ लोग में एक गलत धारणा फैली हुई है कि शराब शक्ति प्रदान करती है। भ्रामक धारणाओं के कारण भी व्यक्ति शराब का प्रयोग करने लगता है। नेक्स्ट हेडिंग पर है आर्थिक परिस्थितियाँ। आर्थिक परिस्थितियाँ में कहते हैं कि धनवानों की तुलना में निर्धन लोग शराब का अधिक सेवन करते हैं, क्योंकि वे जिन परिस्थितियों में रहते हैं तथा काम करते हैं उनके दुख को भुलाने के लिए साधारणतः शराब का सहारा लेते हैं। दिवाला निकल जाने एवं आर्थिक संकट के समय भी व्यक्ति शराब पीने लगता है। इसी में हम अगला हेडिंग लेते हैं फैशन। शराब का प्रयोग दिनों दिन एक फैशन भी बनता जा रहा है कि लोग पार्टियों में पीते हैं और नहीं पीते हैं तो ये बोलता है अरे तू पीता नहीं शराब। अनेक फैशन के रूप में भी होने लगा शराब। अब अगला हेडिंग होता है वंशानुगत स्नायुविक कमजोरी। यानी कुछ व्यक्तियों में जन्म से ही स्नाविक कमजोरियां होती है। वे अपने को समाज में रहने के अयोग्य समझते हैं। सामाजिक जीवन से मुक्ति प्राप्त करने की मनोवृत्ति के कारण वे शराब का प्रयोग करने लगते हैं। नेक्स्ट हेडिंग है मित्रता एवं अमोद प्रमोद के कारण भी ये शराब
पीते हैं। व्यक्ति आपत्तियों, चिंताओं से छुटकारा पाने के लिए शराब का प्रयोग करता है। अगला हेडिंग है सामाजिक अपर्याप्तता। इसमें क्या कहा है, जेनेट कहते हैं कि अनेक व्यक्तियों में व्यक्तिगत कमजोरियां होती है जिनके कारण वे जीवन में आगे आने वाली कठिनाइयों का मुकाबला नहीं कर सकते। इस स्थिति में वे शराब का प्रयोग आरंभ कर देता है। शराब से उसे कुछ क्षणों के लिए राहत मिलती है। अगला हम इसको ले सकते हैं अगले हेडिंग में व्यवसाय और व्यापार। इसमें क्या है, औद्योगिकरण ने शराब वृत्ति में वृद्धि की है। थकान से मुक्ति और नई स्फूर्ति के लिए शराब का सहारा लेता है। व्यापारी अपना सौदा तय करने के दौरान भी शराब पीते हैं। व्यापार में सफल होने या लाभ कमाने की खुशी में भी शराब का प्रयोग किया जाता है। अगला हेडिंग है गंदी बस्ती और मनोरंजन के अभाव के कारण। अन्य क्या कहते हैं, सैमुअल स्माइल्स कहते हैं कि इंग्लैंड में शराब और गंदी बस्ती के अध्ययन से यह पाया गया कि गंदी बस्तियों, अनुचित निवास के कारण लोग अधिक शराब पीते थे ताकि वे अपने दुखपूर्ण निवास को भुला सके। मनोरंजन के अनेक सस्ते और उपयुक्त साधनों के अभाव में बोतल ही व्यक्ति को मनोरंजन प्रदान करती है ना। अब हम इसके अगले हेडिंग पर आते हैं। आपका नंबर 10 चल रहा है ये हेडिंग का। इस पर है हम शराब एक सामाजिक शांतिदायक पदार्थ के रूप में। यानी शराब ऊब एवं तनाव से शांति प्रदान करती है। शारीरिक एवं मानसिक तनाव की स्थिति में इसलिए भी लोग इसका प्रयोग करते हैं क्योंकि इसके प्रयोग से वे ताजगी महसूस करते हैं। अगला हेडिंग है संगीत का प्रभाव। व्यक्ति अपने जीवन में अपने संगी साथियों से भी बहुत कुछ सीखता है। वर्तमान समय में ऑफिस, क्लब, छात्रावासों, विश्वविद्यालयों एवं कॉलेज के छात्राओं में संगति के कारण शराब वृत्ति बढ़ती जा रही है। अगला कारण है नगरीकरण। नगरीकरण में हम आते हैं, अगला हम कारण पर आते हैं नगरीकरण। नगरीकरण क्या होता है, शराबखोरी आज दिनों दिन नगरीय संस्कृति का अंग बनती जा रही है। नगर में औपचारिक एवं दैत्तिक संबंधों की प्रधानता के कारण व्यक्ति आत्मीयता का अभाव अनुभव करता है और यह मदपान करने लगता है। अगला हेडिंग है मनोवैज्ञानिक कारक। इसमें हम कह सकते हैं मानसिक परिस्थितियाँ जैसे तनाव, संघर्ष, असुरक्षा के भाव, हीनता की भावना, आत्म केंद्रित होना, कार्य से भागने की प्रवृत्ति आदि भी शराब वृत्ति में वृद्धि करती है। अगला कारण है नैतिक मूल्यों का ह्रास। वर्तमान समय में चारों ओर नैतिक मूल्यों का पतन दिखाई देता है। स्वच्छंदता, मनमानी, उच्छृंखलता में वृद्धि हुई है। परिणाम स्वरूप शराब वृत्ति में वृद्धि हुई है। राजनीतिक कारण में आते हैं कि शराब की आबकारी नीति है कि आय में वृद्धि के लिए मादक पदार्थों के उपयोग की अत्यधिक स्वतंत्रता प्रदान की जाती है। इनके ठेकों से करोड़ों रुपए की आय प्राप्त होती है। वैयक्तिक कारक में कह सकते हैं जो व्यक्ति मानसिक रूप से विकारग्रस्त होते हैं वे भी शराब पीते हैं। अतिथि सत्कार के कारण में कहते हैं अतिथियों के आगमन पर उनके स्वागत एवं सम्मान में भी शराब पिलाई जाती है। ऐसा न होने पर अनेक व्यक्ति अपना अपमान समझते हैं। सामाजिक प्रतिष्ठा के कारण भी शराब पीते हैं। जैसे वर्तमान समय में शराब पीना और पिलाना शान एवं सामाजिक प्रतिष्ठा का घोतक समझा जाने लगा है। अगला हेडिंग है सेना एवं युद्ध में। अन्य सेना युद्ध में क्या कर सकते हैं हम कि शराब एक उत्तेजक पदार्थ है। युद्ध के समय सैनिकों को शराब पिलाई जाती है ताकि वे दुश्मन से डटकर मुकाबला कर सके। अगला हेडिंग है कठोर श्रम। जिन लोगों को अपने व्यवसाय के दौरान कठोर श्रम करना पड़ता है वे भी शक्ति प्राप्त करने के लिए शराब का उपयोग करते हैं। अगला हेडिंग ले सकते हैं एकाकीपन। कई बार व्यक्ति को अपने व्यवसाय के कारण घर से दूर अनजान लोगों एवं स्थानों पर जाना होता है, तब एक एकाकीपन का अनुभव करता है। ऐसी स्थिति में शराब ही उसका साथी होता है। ठीक है बच्चों,
आज के लिए आपके लिए इतना ही, और फिर हम अगले चैप्टर पे फिर मिलते हैं। ठीक है बच्चों, धन्यवाद।